देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रेनेज बेसिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ड्रेनेज बेसिन का मतलब होता है, तुम सुना है, ये कभी सुनता होगा, ड्रेनेज खराब है। ड्रेनेज खराब का मतलब क्या होता है, पानी वगैरह सीवेज ये सब खराब नाला वाला। हाँ, तो यहाँ पे देखो इस चैप्टर में पूरे रिवर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा रिवर, इंडस रिवर, कावेरी, ये सब हैन तैन पढ़ेंगे। सबसे पहला बात आती है यहाँ पे कि ड्रेनेज बेसिन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ड्रेनेज बेसिन और रिवर बेसिन दोनों बात एक ही है। ड्रेनेज बेसिन और रिवर बेसिन इज एन एरिया, अच्छा एरिया है, इज ड्रेनेड बाई अ सिंगल रिवर सिस्टम। अब देखो क्या है, ये तो हो गया बात यहाँ पे, अब इसको समझो। किधर चला गया, ये देखो, मान लो कि ये रिवर है, ठीक है, रिवर है, ये मेन रिवर है। कौन सा रिवर है ये जो सीधे ऐसे जा रहा है वो मेन रिवर है। और रिवर का बहुत सारा ट्रिब्यूटरीज भी तो होता है। ट्रिब्यूटरीज बोले या हाथ से बोले डिस्ट्रीब्यूटरीज, उसी को बोलते हैं उसका सहायक नदी। जैसे गंगा का सहायक नदी क्या है, यमुना। यमुना है, बूढ़ी गंडक है। तो मान लो कि ये गंगा है, तो यहाँ से इसका सहायक नदी आ रहा है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, बहुत सारा सहायक नदी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो अब देखो, एक तो मेन रिवर यहाँ से जा रहा है, उसकी बात छोड़िए, वो अपना तो एरिया कैप्चर करेगा ही, इतना जगह एरिया कैप्चर कर रहा है दोस्त। इसका सहायक नदी जो आ रहा है यहाँ से ये, तो ये भी एरिया को तुम कैप ले लो, ये भी एरिया को तुम जोड़ दो। अब जब इन सारे एरिया को जोड़ दोगे तो उसी को बोलते हैं हम लोग ड्रेनेज बेसिन। इसको हिंदी में बोलते हैं अपवाह क्षेत्र। समझ में आया कुछ, तो यहाँ पे यही बात लिखा सारे है। रिवर का सॉन्ग। एक रिवर सिस्टम मतलब क्या होता है कि रिवर है तो उसका सिस्टम है, मतलब उसका ट्रिब्यूटरीज है, उन सारे का द्वारा जो एरिया कवर होगा उसी को बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन और रिवर बेसिन इज एन एरिया, क्या है, एरिया है, दैट इज ड्रेनेड बाई। ड्रेनेड मतलब क्या होता है, वही पानी से या नदी से जो कि भर रहा है, ये सिंगल रिवर सिस्टम। तो समझ में आएगा, ड्रेनेज बेसिन लिखने के लिए आए एग्जाम में तो इसको लिख देना। और मोटा मोटी क्या है, एक एरिया है जो नदी है उस सहायक नदी के द्वारा जो कवर होता है, और ऐसे फिगर बना के दिखा देना। ठीक है, चैप्टर 2 कब पढ़ेंगे? पढ़ेंगे इसके बाद। गलती से निकल गया, हमको नहीं पता था, तो वही पढ़ाते हैं। वाटर डिवाइड किसको बोलते हैं, तो सुनिए, तुम देखा होगा कि जैसे कि मान लो कोई रिवर बह रहा है ऐसे, ठीक है, कोई रिवर बह रहा है, अब बीच में कोई पहाड़ आ गया तो ये रिवर का कुछ पार्ट इधर चला जाएगा और इस रिवर का कुछ पार्ट इधर चला जाएगा, यही है वाटर डिवाइड। आइए इसका डेफिनेशन पे देखते हैं। एनी अपहोल्ड, अपहोल्ड मतलब कोई भी चीज़ ऊंचा पर हो, जरूरी है कि माउंटेन हो, वो ऊंचा जगह भी हो सकता है, ये ऐसा उठा हुआ आइसलैंड भी हो सकता है। तो एनी अपहोल्ड, अपलैंड, सॉरी अपहोल्ड कर, एनी अपलैंड और माउंटेन, कोई भी माउंटेन या कोई भी अपलैंड जो सेपरेट कर दे दो नदी को, ड्रेनेज बेसिन को। अब ड्रेनेज बेसिन मतलब समझ गया, उसका बहुत सारी रिवर आ रहा है और और उसको सेपरेट कर दे, इज नोन एज वाटर डिवाइड। तो दोनों डेफिनेशन आता है, एनी अपलैंड और माउंटेन जो सेपरेट कर दे ड्रेनेज बेसिन को, उसको क्या कहेंगे, वाटर डिवाइड। अब तुम इसका फिगर बना के यहाँ पे दिखा सकता है, ये देखिए ये वाटर डिवाइड, ये क्या है, वाटर डिवाइड, ये माउंटेन है, एक स्ट्रीम इधर से आ रहा है, एक स्ट्रीम इधर से आ रहा है, एक रिवर सिस्टम इधर है, एक रिवर सिस्टम इधर है, इन दोनों को अलग कर दिया। ठीक है, जैसे कि देखो एक सवाल पूछता है कि विंध्यन पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, दो पर्वत है, इन दोनों के बीच को बोलते हैं भ्रंश घाट है, रिफ्ट वैली, इन दोनों के बीच से एक रिवर बहता है, उसका नाम क्या है, तो नर्मदा। तो वह ना ये वाटर डिवाइड का काम कर रहा है ना, इसके इधर बहता है कौन, तापी, समझ गए ऐसे। अब यहाँ पर आइए, अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे। अब देखो तुमको एक चीज, हाँ, तुमको बहुत सारा रिवर पढ़ना है, रिवर सिस्टम, मेनली दो रिवर सिस्टम में, ये मान लो पूरा इंडिया है। ठीक है, तो चैप्टर का क्लासिफिकेशन ऐसा है कि हम लोग रिवर सिस्टम को दो रिवर सिस्टम में
ये डिवाइड करके पढ़ते। स्कूल वाले कॉपी में लिख रहे हो ना? कहाँ लिख रहा था? क्यों? सर बोले रफ में। सर बोले पहले लिखना फिर हमको दिखाना उसके बाद ठीक, फिर चलो देखो, मान लो कि एक जो इसके इतना दूर का एरिया जो है ना, इतना दूर का एरिया, इसमें हिमालयन रिवर बहता है। इस कारण इसको बोलेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम। और ये जो है इसको पेनिसुलर इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेनिसुलर इंडिया वी शेप। ये वी शेप है, इसको पेनिसुलर इंडिया बोलते हैं, वी शेप को। तो यहाँ पर पेनिसुलर रिवर बहता है, तो इसको बोलेंगे पेनिसुलर रिवर सिस्टम। दिमाग में घुसा? ऊपर वालों को हिमालयन रीजन, नीचे वाले को पेनिसुलर रिवर पेनिसुलर रिवर सिस्टम। रीजन या सिस्टम। तो हम इस दोनों को डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक बार पूरा हिमालयन रिवर पढ़ेंगे। हिमालयन रिवर में किसको किसको पढ़ना है हमको? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, इस सबको। तापी, नर्मदा, तापी नहीं, नर्मदा हो गया, तापी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया। ये सब किस में पढ़ते हैं हम लोग? पेनिसुलर इंडिया में, क्योंकि ये सब पेनिसुलर इंडिया में फ्लो होता है। अच्छा, ये इसको हिमालयन रीजन में, इसका तो नॉर्थ इंडिया भी नाम इसको दे सकते हैं। हिमालयन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये रिवर का जो मेन सोर्स है हिमालय है। हिमालय की ओर से या पार करके आएगा ये रिवर, इसी कारण इसको हिमालयन बोलते हैं। ठीक है, देखो तुमको ना डिफरेंस याद रखना है, एग्जाम में यही पूछेगा। जो हिमालयन रिवर है और पेनिसुलर रिवर है, इसके बीच में क्या है डिफरेंस, बताइए आप हमको। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ ओरिजिन देखो। जो हिमालय रिवर है ना, पॉइंट ऑफ ओरिजिन मतलब कहाँ से निकलता है। जो हिमालय रिवर है वो हिमालय या फिर ग्लेशियर से निकलेगा। जो पेनिसुलर रिवर है वो वेस्टर्न घाट से निकलेगा। ईस्टर्न घाट से क्यों नहीं निकलता है? बहुत कम नदी निकलता है। अधिकांश नदी कहाँ से निकलता है? वेस्टर्न घाट से, ऐसे 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 ऐसे। या फिर सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड क्या होता है? तो इधर से जैसे कि अमरकंटक का पठार हो गया, मैकाल रेंज हो गया, विंध्यन पर्वत हो गया, सब पूरा हो गया। जो बीच में माउंटेन है वो सब पार हो गया। माउंटेन निकलता है, निकल जाता है ग्लेशियर, पिघल के। ग्लेशियर पिघल के। हो गया। और क्या बनाए? तब तक अपने से पढ़ो कुछ कुछ, हम इसको पढ़ा रहे। ठीक है, याद भी तो करो, याद भी करो। तो यहाँ देखो, तो इसका क्या है रेनफॉल, और सॉरी ये वेस्टर्न घाट से निकलेगा या फिर सेंट्रल हाईलैंड से। इसका नेचर क्या है? पेरेनियल। पेरेनियल मतलब क्या होता है? सदाबहार। इसमें हमेशा पानी रहेगा। गंगा में पानी कम होता है क्या? लेकिन जो तुम्हारा पेनिसुलर रिवर है वो सीजनल है। किस लिए सीजनल है? ग्लेशियर इसका सोर्स नहीं है, रेनफॉल सोर्स है। रेनफॉल से इसमें पानी आता है, इसका ये सीजनल है। इसका सोर्स ग्लेशियर है, हिमालय रीजन से निकल रहा है, तिब्बत से निकल रहा है, मानसरोवर लेक से निकल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सोर्स ऑफ वाटर क्या है यहाँ पे? रेनफॉल और ग्लेशियर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रेनफॉल। तो मतलब तापी सब सूख जाता होगा? सूख नहीं जाता है, एकदम कम जाता है पानी। साउथ का रिवर बहुत सारा सूख जाता है कावेरी को छोड़ के। ठीक है, नहीं सूखता है जल्दी। यहाँ देखो, अभी उसको दक्षिण का गंगा बोला जाता है, पानी हमेशा रहने के कारण। अब यहाँ पे देखो कोर्स। कोर्स मतलब क्या होता है? रास्ता। कोर्स मतलब क्या होता है? रास्ता। तो लॉन्ग कोर्स परफॉर्म, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ई वाला पॉइंट छोड़ भी दोगे तो उतना कुछ अति नहीं है। सीधी याद रखो, यहाँ पे लॉन्ग कोर्स, यहाँ पे क्या रखो? शॉर्ट कोर्स। तुम देखो ना, ई देखो, ई इधर से निकलता है, इधर आके गिर जाता है बे ऑफ बंगाल में, छोटा रास्ता। ये पूरा इसे घूम के इसे इधर डिस डेट करके आता है हिमालयन रिवर। तो किसका कोर्स ज़्यादा होगा? हिमालयन रिवर का। लॉन्ग कोर्स, शॉर्ट कोर्स, ड्रेन्स इन। अब यहाँ पे देखो, बोलो। हिमालय जो हिमालयन रिवर होता है वो इंडियन ओशन में जाता है या बे ऑफ बंगाल? रुको बता रहे हैं, चल यहाँ देखो, यही बात तो है रे पगला बच्चा। ये है, अब यहाँ देखो हिमालयन रिवर कहाँ गिरता है, ये बात बताना चाह रहा है। अधिकांश हिमालयन रिवर ना ऐसे आएगा और ऐसे आके बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगा। गंगा बे ऑफ बंगाल में गिरता है बांग्लादेश से होते हुए। ब्रह्मपुत्र ये भी बांग्लादेश में जाता है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगा। और लेकिन अधिकांश, मोस्ट ऑफ देम, देखिए
ये वो है एक्सेप्शनल, कौन? इंडस। ये ऐसे निकलता है और ऐसे इसका रूट है। ये पाकिस्तान में घुस जाता है, पाकिस्तान से होते हुए इंडियन ओशन। नहीं, उधर क्या नाम है उसका, अरब सी, अरेबियन सी में गिरता है। ठीक है, तो क्या बोलोगे, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर कहाँ पे गिरता है? अरे बे ऑफ बंगाल, बट इंडस ड्रेन इन अरेबियन। अरेबियन सी। और इसका अब यहाँ पे देखो, अब पेनिसुलर रिवर की बात करते हैं, तो पेनिसुलर रिवर भी तो हम बताएं कि इधर ही से निकलता था, कहाँ गिरेगा? बे ऑफ बंगाल में। लेकिन कुछ रिवर है जो अरेबियन सी में गिरता है। इसमें से 2 रिवर हमेशा पूछता है कि ऐसा कौन सा जो 2 रिवर है जो वेस्ट फॉलोइंग है, इसको क्या बोलेंगे? वेस्ट, इधर का वेस्ट, और ये अरेबियन सी में गिरता है। ये हमेशा पूछता है, नर्मदा और तापी। रट जाओ, नर्मदा और तापी, यहाँ पे यही लिखा है, समझ में आ रहा है? अदर फीचर्स, अरे ये क्या है, कुछ और किया ना अभी उसका कॉपी है। हाँ, यहाँ पे देखो। उसके बाद यहाँ पर क्या है उसका फीचर, जैसे कि हिमालय रिवर है ना, बहुत घूमता है, तो इसे से घूमते घूमते क्या होगा, ऑक्सफोर्ड लेक बनाना सिखाएंगे। जैसे देखो ऑक्सफोर्ड लेक बताते हैं, तुम इतना याद रखो कि हिमालयन रिवर ऑक्सफोर्ड लेक बनाता है कि नहीं बनाता है? बनाता है। और डेल्टा भी बनाता है। क्या बनाता है? डेल्टा। क्या बनाता है? डेल्टा। गंगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, इसका नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। इंडिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा। वर्ल्ड का। चलिए यहाँ देखो, जैसे कि देखो ऑक्सफोर्ड लेक मतलब क्या, कोई नदी बहुत मेंडर हो रहा है, मेंडर मतलब इसी से चलना, घूमते 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 घूमते, हो सकता है ना कि ऐसे हो जाए, तो अलग से यहाँ पे अब कनेक्शन टूट गया, तो इसमें पानी जमा हो गया, तो लेक बन गया, इसी को बोलते हैं ऑक्सफोर्ड लेक। कौन बनाता है? हिमालयन रिवर। ऐसा इससे सबसे बड़ा ऑक्सफोर्ड लेक कहाँ है? बिहार में ही बनता है, पूरी गंडक द्वारा, गोखोर लेक। आएगा चैप्टर में, बाद में बताएंगे। एग्जाम्पल कौन कौन है? ब्रह्मपुत्र, यमुना, इंडस, ये सब, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, पेनिसुलर रिवर का। तो तुमको एग्जाम में आ जाएगा लिखने, पेनिसुलर रिवर का फीचर्स, हिमालय रिवर का फीचर्स, इन दोनों को डिफरेंस करके दिखाइए। एग्जाम में आएगा ही ये क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब हम थोड़ा उसको पढ़ाते हैं। अब यहाँ देखो, द इंडस रिवर सिस्टम, द इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग कहाँ कर रहे हैं, एक एक करके पहले हिमालयन रिवर को कंप्लीट करेंगे, फिर क्या करेंगे, पेनिसुलर रिवर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में जो हमारा सबसे पहला है इंडस रिवर सिस्टम। ये इंडस, इंडस पता है किसका नाम है? सिंधु नदी का, सिंधु नदी का। इंडस किसका नाम है? सिंधु नदी। इसी को हम लोग इंडस रिवर सिस्टम भी बोलते हैं, 2 नाम है, याद रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या देखते हैं हर एक रिवर में, देखेंगे कि अगर कोई रिवर है तो उसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, ये देख लेंगे। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि रिवर फाइनली ड्रेन कहाँ होता है। ड्रेन होने का 2 ही रास्ता है, या तो बे ऑफ बंगाल में या फिर अरेबियन सी। तीसरी बात ये देखेंगे कि इस रिवर का जो ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है, सहायक। चौथी बात देखेंगे कि ये रिवर अपने प्रवाह के दौरान कुछ ऐसा यूनिक चीज़ बनाता है क्या, जैसे कोई रिवर ऑक्सफोर्ड लेक बनाता है, कुछ भी। फिर 5वीं बात ये देखेंगे कि रिवर किस किस देश से, किस किस स्टेट से फ्लो होकर गुजरता है। 6 बात याद रखना है। चलिए, पहला है, ये है इंडस। इंडस मतलब क्या? सिंधु नदी। ये निकलता कहाँ से है? तो राइज इन तिब्बत नियर मानसरोवर लेक। देखो यहाँ पर है तिब्बत, यहाँ पर है हमारा इंडिया, तो तिब्बत से आता है। यहाँ पे तिब्बत में क्या है? मानसरोवर लेक है, झील है तिब्बत में। हाँ, मानसरोवर लेक बोले या मानसरोवर ग्लेशियर बोले, कुछ बोल सकते हो, वहीं से ओरिजिन होता है। तो ये भारत से ओरिजिन नहीं है, भारत के बाहर से है। तो इंडिया में कहाँ पर इंटर करेगा सबसे पहले? तो लद्दाख, और सिर्फ लद्दाख में ही फ्लो होता है ये। लद्दाख में फ्लो होके फिर ये चला जाएगा पाकिस्तान में। अब इसका बहुत सारा ट्रिब्यूटरीज है, जैसे जास्कर, मतलब इधर से आएगा जास्कर, नुब्रा, सियोक, हुंजा, बहुत सारा। हम लोग तो बहुत सारा याद करते हैं, तुमको दिखाएंगे अभी, उसमें है भी।
बहुत सारा इसका ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन तुमको 4 भी याद रखना है, जास्कर, नुब्रा, सियोक, हुंजा। कुछ ट्रिक बना सकते हैं हम लोग। हम्म? सजन हूँ, सजन हूँ मतलब सियोक, जास्कर, नुब्रा, हुंजा, ये सब इसका ट्रिब्यूटरीज है। समझ में हो गया? सजन हूँ क्या पढ़ते पढ़ते हम लोग को याद हो गया है, तुम एक दो बार माइंड में जाएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद ये फर्दर ये रिवर कहाँ फ्लो होता है? बलिस्तान, गिलगिट, ये सब पाकिस्तान का इलाका है। बलूचिस्तान, गिलगिट। इंडस ज्वाइंटेड द अदर ट्रिब्यूटरीज, जैसे सतलुज भी है इसका, रावी भी है, चेनाब भी है, झेलम भी है। और ये देखो हम बता रहे, इसका अच्छा से बता रहे हैं। ये तिब्बत से निकल गया मानसरोवर लेक से, इंडिया में कहाँ से इंटर किया? लद्दाख। यहाँ देखो, जैसे इंडिया में इंटर किया लद्दाख से, तो यहाँ पर आएगा सियोक, नुब्रा, जास्कर, हुंजा। ये 4 नदी ऊपर से आके इसको क्या हो गया? ज्वाइन किया। नीचे से इसमें जो आएगा सबसे पहले, ये सीधे जाता है सतलुज। ठीक है, अभी आगे जा रहा है रिवर, नीचे से सतलुज पहले गया, इसमें मिल गया। ये जो जगह है इसको बोलते हैं मिठानकोट। क्या बोलते हैं? मिठानकोट हो गया, सतलुज हो गया। फिर रावी इसी में आएगा, ब्यास इसी में आएगा, फिर एक और भी होता है झेलम। ऐसे के बहुत सारा नदी इसमें मिल जाएगा। तुम ड्राइंग मत याद रखो, बस तुम याद रखो कौन कौन इसका है। तो ऊपर में कौन कौन है बताओ? सियोक है, नुब्रा है, हुंजा है, जास्कर। नीचे में कौन कौन है? रावी, ब्यास, जियाफ, सतलुज, झेलम। याद रहेगा। ये सब कहाँ पे मिलता है? ये सब वाला जो है मिठानकोट, पाकिस्तान के मिठानकोट में। और फाइनली कहाँ गिर जाता है? अरेबियन सी। तो इसको लिखना कैसे पता है तुमको? इसको ये वाला को वो सब तो जैसे वैसे लिखोगे। इसको क्या लिखोगे? सबसे पहले ऐसे बनाओगे, इंडस रिवर सिस्टम। पहला पॉइंट, ओरिजिन तिब्बत नियर मानसरोवर लेक। फिर से मुहाना बोले ये फॉल अरेबियन सी। कोर्स मतलब प्रवाह कौन कौन है? तो इंडिया है, फिर पाकिस्तान, सॉरी तिब्बत है, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया है, फिर पाकिस्तान है। इंडिया में कहाँ पे? तो इसे ब्रैकेट करके नीचे लिख दोगे लद्दाख ऐसे। फिर चौथा पॉइंट में क्या लिखोगे? ट्रिब्यूटरीज। तक से हुंजा, नुब्रा, सियोक, जास्कर, फिर गंगा, सतलुज, रावी, ब्यास, ऐसे करके लिख लोगे तो ख़त्म हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको और भी कुछ दिया है। यहाँ पे मेनली जो है इंडस रिवर ये पाकिस्तान में ही फ्लो होता है। भारत में देखिए स्टेट में, पाकिस्तान के बहुत सारे स्टेट में फ्लो होता है। ठीक है, इसका लेंथ कितना है? 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर। यहाँ से दिल्ली है 1000, मतलब 3 बार दिल्ली जाएगा तो उतना बड़ा नदी है। 2900 किलोमीटर। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही। जय